ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू। आज कोई न्यू स्टूडेंट भी है हमारे साथ? आसिया, दिस इज योर फर्स्ट क्लास? Yes, sir. ओके, बच्चे फिर आपको मॉर्निंग में भी आना चाहिए था। जस्ट गिव मी। सर मैंने वीडियो लेक्चर्स देखे थे आपके YouTube पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तीनों देख लिया। ओके, तो लीनियर इक्वेशन बेसिक आइडिया है आपको, है ना? Yes, sir. ओके, फिर ठीक है, फिर कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मुझे थोड़े से टफ क्वेश्चन आज करवाने थे, तो मुझे वही लगा कि आपको। अच्छा, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? सर मानव भारती। और उसके बाद मॉर्निंग में जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, स्वाति, जानवी, आपने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए? आशीष? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक। वो सर एक्चुअली टेस्ट था मंडे को, यूटी है उसकी तैयारी कर रहा था। जी सर मंडे को यूटी है, उसकी तैयारी कर रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। मॉर्निंग में हमने क्वेश्चंस किए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं फिर। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो नेक्स्ट योर टाइप इज टाइप सेकंड। सर आप रिलेशन एंड फंक्शन कल शुरू करवाओगे चैप्टर? आसिया, आई विल ट्राई टू स्टार्ट टुमारो, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मैं कोशिश करता हूँ। आज अगर हो जाए, आज वैसे नहीं हो पाएगा, कल ये हो सकता है कि 1 आवर में हमारा हो जाए, और कल हम फिर हाफ एन आवर के लिए रिलेशन फंक्शन स्टार्ट। सर रिलेशन टॉपिक कल अगर खत्म हो जाए तो, क्योंकि मेरा एग्जाम है इसी वीक वेंसडे को। ओके, तो उसमें आ रहा है, सिर्फ रिलेशन आ रहा है, फंक्शन नहीं आ रहा, और सेक्स तो मैंने कर लिया है। ओके, सिर्फ रिलेशन आ रहा है, ठीक है। सिर्फ यस सर। ठीक है, सिर्फ रिलेशन तो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। ओके सर। चलिए, मुझे टाइप सेकंड स्टार्ट करते हैं फिर। टाइप सेकंड इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, equation of the form this one, ax plus b by cx plus d is greater than k, or ax plus b by cx plus d greater than equal to k, or ax plus b by cx plus d less than k, and next is ax plus b by cx plus d, this should be less than equal to k, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस फॉर्म। तो हम इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। सो फर्स्ट इज x minus 1 by x minus 2 is greater than 0. Suppose we have this type, x minus 1 by x minus 2 is greater than 0, ठीक है। इस टाइप को हम देखते हैं। सो इस टाइप में हमें सब करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखना है कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा, दैट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। रूल नंबर 1, if we have to solve these types of question, always remember that coefficient of x should be positive, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड थिंग, मेक दिस यूनिटी, x का जो कोफिशिएंट है उसको यूनिटी में कन्वर्ट कीजिए, ठीक। सो हमारे पास टू रूल्स हो गए। फर्स्ट इज x का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी पॉजिटिव एंड यूनिटी, ठीक। उसके बाद हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स ने नंबर लाइन किया था, मॉर्निंग में हम कर चुके हैं नंबर लाइन भी। दिस इज माइनस इनफाइनाइट, this is plus infinite. After that, equate these expression to 0 and find the critical point, ठीक है। So second step is equate these terms to 0 and find the critical point. So first of all, numerator में जो भी पार्ट है आप उसको 0 से equate कीजिए and find the critical point. x minus 1 is equal to 0. बहुत सिंपल है ये, बट मुझे बस 2 मिनट्स दीजिए, ठीक है।
for critical points put सर हम इसे सिंपली सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? जी अब्दुल्ला सर इसे सॉल्व क्यों नहीं कर सकते हम सिंपली? डायरेक्टली ओके मैं अभी बताता हूँ अब्दुल्ला हम क्यों नहीं कर सकते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम नॉर्मली करते थे इनइक्वालिटी वैसे क्यों नहीं करते, है ना अब्दुल्ला? ओके अब्दुल्ला देखिए यहाँ जब भी आपके पास फ्रैक्शन में आ जाएगा, इन फ्रैक्शन में आ जाएगा आपके पास, अनुभव का आंसर आ गया है, बिल्कुल ठीक है अनुभव, दिस ठीक है, दिस आंसर। जब भी फ्रैक्शन में आ जाएगा तो डायरेक्टली नहीं हो सकता, है ना? आप क्या करेंगे, आप सपोज क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो कर सकते हैं, है ना अब्दुल्ला? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक सॉल्यूशन तो आपका खत्म हो गया। सो जब भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में होता है, इट्स मीन जब भी क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो उसको डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। अच्छा अब्दुल्ला चलिए आप बताइए इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आना चाहिए? सर x और x कैंसिल हो जाएंगे। हाँ तो फाइनली आंसर क्या आएगा अब्दुल्ला? फाइनली आंसर बताइए। कोई इशू नहीं है, गलत आएगा कोई बात नहीं, मैं करेक्ट करूंगा उसको। जी अब्दुल्ला सर x बचेगा ही। जी चलिए अब्दुल्ला मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले आंसर फाइंड कर लेता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पे और डिस्कशन। सर x इज मोर देन 1। x इज ग्रेटर देन 1 ये आपका आंसर है ना? सो x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब ओके, सो आपके अकॉर्डिंग 1.5 भी इसका आंसर होगा या नहीं होगा अब्दुल्ला? x is greater than 1 है, so अगर मैं आपसे पूछता हूँ this 1.5 is the answer of this inequation, is this correct or not? यस सर। है ना, होना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब जब हम इसमें पुट करेंगे ये सेटिस्फाई करेगा। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो आपने कहा कि x is equal to 1.5 should be the answer of this, तो हम पुट करके देख लेते हैं। 1.5 minus 1 by 1.5 minus 2, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.5 और ये कितना आ जाएगा? by minus 0.5। तो अब्दुल्ला इसको हमने कैंसिल किया, we get -1, ठीक है? तो अब्दुल्ला इसने कहा था this should be greater than 0, बट हमारा आंसर क्या रहे? लेस देन 0। लेस देन 0 आ रहे, तो क्या ये आंसर करेक्ट है? नहीं। नहीं, ठीक है? तो जब भी फ्रैक्शन होगा उसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, हमारा जो नॉर्मल मेथड था उससे वो जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो एलिमिनेट हो रहा है कहीं ना कहीं। जैसे x-2 भी साइन को डिसाइड करेगा बट वो एलिमिनेट हो गया, इसलिए हम इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे। क्लियर हुआ अब्दुल्ला? ठीक है सर। ठीक। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में, तो अगर आप चेक करेंगे कि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लास्ट वीक क्लास हुई थी हमारी, आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा जहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में था। तो अगर वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। क्लियर हुआ? डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा अगर डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल आ रहा है, ठीक है? सो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पार्ट होता है, वी विल इक्वेट दैट विद 0 एंड वी विल फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। दोनों को 0 से इक्वेट करके जो पॉइंट्स आते हैं दैट आर कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है? अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा, ठीक? कि क्रिटिकल पॉइंट एग्जैक्टली क्या होते हैं उसको हम फिर बाद में डिफाइन करेंगे, बट फिलहाल whenever we will equate this numerator and denominator with 0 then we will get the critical point. जी बच्चे, फर्स्ट का there is a second class of linear inequation. चार से बात हो गई थी ना, फर्स्ट थी ना? हाँ, what's your full name? तो समक्ष समझ, नाम चेंज कर दिया? नहीं सर, वो तो मेरा वो चेंज हो गया। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है, ठीक है? मुझे लगा कोई नहीं है स्टूडेंट, सॉरी सर। नो इशू। सर अभी कितना हुआ है आज का, अभी वाली क्लास? अभी बस 10 मिनट्स, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बस यही स्टार्ट किया हमने। एक्सक्यूज मी हाँ जी रिशाद। सर, आज मॉर्निंग में क्लास थी क्या? रिशाद लीनियर इनइक्वेशन ही करवाया था स्टार्टिंग से, अच्छा, ठीक है? वो तो किया है। तो इसका कितना पार्ट हुआ था सुबह? मॉर्निंग में
बस वही जो लास्ट टाइम आपको क्वेश्चंस करवाए थे उससे थोड़ा सा कम हुआ है अभी। ओके सो वी हैव दिस फॉर्म सर, कॉम्प्लेक्स नंबर कब स्टार्ट होगा? कॉम्प्लेक्स तो ट्रिगो के बाद ही होगा पूरा, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म अगर इस फॉर्म में है समक्ष, तो हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को? देखिए समक्ष, हमने जो मॉर्निंग में क्वेश्चन किए थे, प्लीज चेक ऑल द क्वेश्चंस, वहां कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जहां वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर, जहां वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर में है, ठीक है समक्ष? चेक कीजिए सारे क्वेश्चंस, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जहां वेरिएबल डिनोमिनेटर में। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है, और वी कैन से इफ द क्वेश्चन इज इन दिस फॉर्म, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्वेश्चन को सॉल्व, वी विल यूज दिस, ठीक है समझ? तो हम करते क्या है, हमारे पास जो भी न्यूमरेटर होता है और जो भी डिनोमिनेटर होता है, वी विल इक्वेट दैट विद जीरो, ठीक, वी विल इक्वेट दैट विद जीरो। तो हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर जो पार्ट था जीरो से इक्वेट किया, हमारे पास जो डिनोमिनेटर था उसको भी हमने जीरो से इक्वेट किया, हमने यहाँ पॉइंट लिख दिया, ये नंबर लाइन है, हमने यहाँ पॉइंट लिख दिया। नाउ द मेथड इज टू द राइट मोस्ट साइड राइट पॉजिटिव, उसके बाद ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इतना क्लियर हुआ सबको? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको सर ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हुआ? हाँ, ये एक मेथड है समझ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर अभी बस थोड़ी देर में कि ये आता क्यों है और क्या एडवांटेज होता है। बट फिलहाल आपको ये याद रखना है कि whenever you have the question of this type, equate the numerator and denominator with zero and you will get the critical points, plot these points, उसके बाद to the rightmost side positive, negative and positive। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, तो अभी जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें बहुत डाउट लग रहा है ना कि मॉर्निंग में हमने बहुत सिंपल क्वेश्चंस किए थे, अब ये ऐसे क्वेश्चन कैसे आ गए? बट हम अभी और प्रैक्टिस करेंगे, तो परेशान नहीं होना है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, these negative and positive the signs that we have, are they like जैसे कि माइनस इंफिनिटी से 1 तक की कोई भी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं, एंड देन फ्रॉम दैट जो भी आंसर आता है फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि इससे इसकी वैल्यू में प्लस या नेगेटिव आएगा? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, ये मुझे बताना था, आपको समझ में आ गया कोई? ठीक है, अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इफ वी टेक दिस इंटरवल, अगर हम इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो आप जब वो वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। आप इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लेंगे, whenever you will put this value in this function, then you will get a negative sign. If you take a value from this interval, जब आप इसको पुट करेंगे, then you will get a positive answer, ठीक है? अभी और इस पे डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन पे, ठीक? सो फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड किए, हमने यहाँ पुट कर दिया। नाउ हम दोबारा आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन में है ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव हमें चाहिए या नेगेटिव चाहिए? हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए या फिर नेगेटिव चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन है ग्रेटर देन जीरो। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इंटरवल में जो भी पॉजिटिव पार्ट था उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो पॉजिटिव पार्ट क्या था हमारा? माइनस इनफाइनाइट टू 1 और एंड 2 टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है? अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दो टर्म्स एक न्यू मैं यूज करूंगा जो आपको नहीं पता है। फर्स्ट थिंग इज ओपन। सर आपने नीचे क्या लिखा है? दिस वन? यस सर। दिस इज माइनस इनफाइनाइट, ओके सर, ठीक है, दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू 1, ठीक है? अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टू न्यू टर्म्स अब आएंगे, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, ठीक है? कुछ टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, बस ये कि आपने सेट्स नहीं किए तो आपको ये नहीं पता है, ठीक है? क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक? दिस इज 0 1 एंड 2, और सपोज हमारे जो आंसर है, हमारे पास कोई इक्वेशन थी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। सपोज वी हैव अ इक्वेशन
और हमारा जो आंसर आया वो दैट इज 1 to 2। तो इसको हम एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं x belongs to, there is a sign belongs to 1 to 2। ठीक है, ये है हमारा क्लोज इंटरवल। इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर है दैट इज फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 तक आंसर है, और 1 and 2 वैल्यू दोनों ही हमने इंक्लूड किया है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि 1 भी आपका आंसर है, 2 भी है, एंड द वैल्यूज बिटवीन 1 and 2। ठीक है, जस्ट अ मिनट में एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। सपोज दिस इज माइनस इनफाइनाइट, दिस वन इज प्लस इनफाइनाइट, एंड वी हैव 0 1। सर तो भी हमारा आंसर जो आपने रेड से लिखा ये है ना? नहीं, मैं अभी बस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मुझे 1 मिनट दे जाए। नेक्स्ट हमारे पास एक ओपन इंटरवल है। देखिए इसका मतलब क्या है हॉलो का, कि हमारा जो आंसर होगा दैट इज द वैल्यूज बिटवीन 1 and 2, बट 1 and 2 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, x belongs to 1 to 2। इसका मतलब है ऑल द वैल्यूज बिटवीन 1 and 2, बट 1 and 2 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइक दिस। इसका मतलब होता है 1 and 2 इंक्लूड नहीं हो रहा, बट द वैल्यूज बिटवीन 1 and 2, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। और ये होता है क्लोज इंटरवल। इसका मतलब होता है द वैल्यूज बिटवीन 1 and 2, बट 1 and 2 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें So ये what's the difference between the closed interval and open interval? Just about the brackets. जानवी, आई एम सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। व्हाट्स योर क्वेश्चन? So what's the difference between closed interval and open interval? Just about the brackets. Yeah, the difference is between the brackets, and in this case our answer is 1 and 2 and the values between 1 and 2. In closed interval the answer is the values between 1 and 2 and also 1 and 2. In open interval answer is the values between 1 and 2, और हम 1 and 2 को include नहीं कर रहे हैं, so that's why we will represent this like this in this bracket form, और ये represent होता है इस। जानवी समझ में आई है? Yes, sir. और जो भी समक्ष, स्वास्थी, क्लियर हुआ ये? Yes, sir, it's clear. सर एक बार आशीष, ओपन, सॉरी सर एक बार ओपन इंटरवल वापस समझाओ। यस सर। ओपन इंटरवल में बता दूं, ठीक है। समक्ष, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 1 and 2 इंक्लूड नहीं होगा। 1 and 2 हमारा आंसर नहीं है, बट द वैल्यूज बिटवीन 1 and 2 इज ठीक है। यहाँ क्या था, 1 and 2 भी आंसर है हमारा, एंड द वैल्यूज बिटवीन 1 and 2। तो जब भी ओपन ब्रैकेट होगा तो हम समझ जाएंगे कि 1 and 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, बट द वैल्यूज बिटवीन 1 and 2 उसको हमें इंक्लूड करना है। समझ क्लियर हुआ इतना? यस सर। ओके, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। हम बात कर रहे थे यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखिए ये है ग्रेटर दैन 0, ये हमने मॉर्निंग में भी किया था। दिस इज ग्रेटर दैन 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो ऑलवेज रिमेंबर, इनफाइनाइट जो होता है वो हमेशा ओपन इंटरवल होता है। इनफाइनाइट कैन नेवर बी अ क्लोज इंटरवल, वो हमेशा ओपन रहेगा। क्वेश्चन कोई भी हो, जब भी इनफाइनाइट आप लिख रहे हैं आपको रिप्रेजेंट करना है, इनफाइनाइट को आप रिप्रेजेंट कर देंगे हमेशा ओपन इंटरवल। नाउ सेकंड थिंग इज 1 इन दिस केस, क्या समक्ष हम 1 इंक्लूड कर रहे हैं? हमारा जो आंसर आ रहा है क्या हम उसमें 1 इंक्लूड कर रहे हैं? नो सर। नहीं ना, है ना। 1 यहाँ हमने पुट कर दिया तो ये 0 हो गया। वी डोंट नीड 0, हमें ग्रेटर दैन 0 चाहिए। तो समक्ष 1 ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर दैन 0 होगा। तो समक्ष 1 में ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल? तो 1 में क्लोज्ड। क्लोज आएगा। तो क्लोज का मतलब क्या होगा कि 1 हम इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं? तो 1 हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना। नहीं कर रहे, तो ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल? सर ओपन आएगा बिकॉज़ हम 1 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हम ओपन करेंगे। Yes, क्लियर हो गया सबको? स्वास्तिक, जानवी, आशीष, ये क्लियर हुआ? सर एक बार बताना कि 1 इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ बच्चे, यहाँ देखिए साइन क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, इक्वल टू 0 तो नहीं है। अगर हमने यहाँ 1 पुट कर दिया देन वी विल गेट अ 0। ओके सर। ठीक है, सो आ जाएगा समझ में। ठीक है, आप लोगों को अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, थोड़ा सा टाइम लीजिए।
क्लियर हो सर जाएगा। तो x की वैल्यू हम ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी एंड क्लोज इंटरवल -1 कर सकते हैं। मैं बस अभी बताता हूँ, है ना, मैं अपने ये इसको कंप्लीट कर लूँ, काफी डाउट्स इसी की वजह से, क्योंकि आंसर ये भी कंप्लीट नहीं आया। बस मैं अभी ठीक है बताता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, 2 ओपन इंटरवल हो गए, क्लोज इंटरवल हो गए? 2 इज ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल? 2 is open or close? Janvi, Swastik, Samaksh, सर close. इनफाइनाइट इज ओपन, -1 इज Infinite is open. 2 is open or close? Closed. Close. अच्छा. Janvi, 2 is open or close? Closed. Close. Okay. अब कौन रह गया? Samaksh and Ashish. 2 is open or close? सर 2 तो क्लोज ही होगा। 2 close होगा. Okay. अब हमारे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, जी, 2 is open or close? Open. प्रिंसिपल ओपन है। अच्छा, और अब्दुल, आसिया, सॉरी आसिया भूल गया, आसिया, अब्दुल्ला, अनुभव। अच्छा, अनुभव को तो आंसर आ गया था। मनस्विन, रशाद, यश, युवराज, 2 is open or close? Sir, closed. मनस्विन, 2 is close। अच्छा, और प्लीज सब बताइए। अब्दुल हनान, 2 is open or close? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, 2 ओपन होगा, क्लोज होगा। अनुभव ने तो बता दिया था, अनुभव का आंसर भी ठीक था। और कौन रह गया फिर? रशाद, 2 is open or close? सर सॉरी सर, आपने फर्स्ट केस में ब्रैकेट क्लोज क्यों कर दिया 1 के बाद? 1 क्लोज क्यों कर दिया? समक्ष मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले 2 मैं सबसे पूछना आ जाओ। सो और कौन रह गया? रशाद, यश एंड युवराज, 2 is open or close? Closed. क्लोज। ओके सेंड कर दिया था जी। तो सेंड कर दिया था मैसेज। अच्छा, सेंड कर दिया था, सॉरी मैं देखा नहीं। यश, किसी और आपने शायद आईडी पे सेंड कर दिया। तो लर्निंग व्यू पे किया था। यानी उसमें 2 आ रहे हैं, एक तो गेस्ट आ रहा है और एक को होस्ट है, तो को होस्ट मेरा है। ओके सर, मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ ठीक है। सो अच्छा, अब्दुल का भी क्लोज है। एक बात हमेशा याद रखिए, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन में आप अगर आप 10th की बुक्स उठाएंगे ना, उस वक्त हमें नहीं पता था, इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो अगर आप 10th की बुक उठाएंगे और उसमें आप कोई भी क्वेश्चन चेक करेंगे जहां डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो उसमें आप हमेशा चेक कीजिएगा कि सपोज उसने अगर आपको क्वेश्चन 1/x भी दिया है ना, तो वो जरूर लिखते हैं कि x is not equal to 0। आई डोंट नो आप लोगों ने ये नोट किया या नहीं किया। ऑलवेज रिमेंबर, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता, है ना। इस बात को हमेशा नॉट डिफाइन है जी, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस बात को हमेशा कहीं भी नोट कर लीजिए। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी बुक हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो, 10th 11th 12th, कभी भी डिनोमिनेटर में कहीं भी आपको 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। सर जी अनुभव सर, जब हम लिमिट्स पढ़ते हैं तब उसमें सर 0/0 आता है, तभी हम लिमिट को जो है फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। फर्दर फिर हम उसको सिंपलीफाई करते हैं क्योंकि नॉट डिफाइंड फॉर्म है 0/0 अनुभव। सर अगर लिंक तो इसमें 1/0 या फिर कुछ और आता है तब तो हम उसको डिफाइन नहीं करते, क्यों? अच्छा, वो मैं आपको लिमिट्स में ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैं आपको लिमिट्स में बताता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर इन अ क्वेश्चन कि आपके पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे पास है x-2। सो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसमें डिनोमिनेटर में 0 कब आएगा? फॉर x is equal to 2। तो वो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें 2 नहीं चाहिए। हमें अगर 2 नहीं चाहिए तो हम इसको कर देते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज -∞ to 1, 2 plus infinite। बच्चे अब एक और आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है, यूनियन। यूनियन का मतलब हमारा आंसर ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनके 2 पार्ट मिस हुए थे क्योंकि हमने सेट्स में किए थे।
दिस इज क्लोज एंड ओपन इंटरवल एंड यूनियन। यूनियन का मतलब हमारा आंसर ये भी है और ये भी है। क्लियर हुआ सबको? सर इसको क्लोज करना है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 तो है। कहाँ x इज इक्वल टू 2 है? किसका डाउट था ये? अब्दुल्ला? यस सर। हाँ बच्चे कहाँ 2 है? सर ये जो हमने पुट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 नीचे करके सॉल्व किया है यहाँ। जी। अच्छा, तो ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसको भी 0 से इक्वेट करते हैं, इसको भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ये जो आंसर होगा उसमें हम यहाँ 0 लिख देंगे। हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं। तो क्रिटिकल, चलिए मैं डिफाइन ही कर देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट फॉर विच द फंक्शन इज 0 और नॉट डिफाइंड। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिसके लिए फंक्शन या तो 0 हो जाता है या फिर नॉट डिफाइन हो जाता है। तो वो जो नॉट डिफाइन होता है उसका हमें पॉइंट चाहिए कि किस पॉइंट के लिए नॉट डिफाइन है, उसको हम फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम दिस। ठीक है, बट मैं इतना डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा था क्रिटिकल पॉइंट क्या, क्योंकि वो फिर एक नया टॉपिक आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन हो तो पहले तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करना है टू फाइंड दीज क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है अब्दुल्ला, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंसर 0 आ रहा है, हमें ये पॉइंट चाहिए इसलिए हमने 0 से इक्वेट किया। ठीक है, नाउ द सेकंड स्टेप इज प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद टू द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट। फिर अगेन आना है, एक मिनट बस, अगेन आना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या था? ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें पता है इट्स मीन पॉजिटिव, सो पॉजिटिव वाला हमें पार्ट ले लेना है, दैट इज द आंसर। फिर हमें चेक करना है कि माइनस इनफिनिट प्लस इनफिनिट हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा। उसके बाद हमें चेक करना है 1 एंड 2 कि 1 जो है 1 पुट करने पे क्या आएगा? 0 आएगा, बट ये ग्रेटर देन 0 है, सो हम इसको लेंगे ओपन इंटरवल। 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर यूज द ओपन इंटरवल। अब मुझे बताइए अपने डाउट्स। जी समक्ष। सर कैसे करा सर आपने? कौन से समक्ष? सर आपने माइनस इनफिनाइट और 1 को ओपन करा है, क्लोज करा है? 1 को भी ओपन किया है, 1 इज ओपन। आपको इसमें डाउट है कि 1 ओपन किया? यस सर। हाँ 1 ओपन किया सब। 1 ओपन कैसे किया? समझ 1 के बाद तो ब्रैकेट में ऐसे ओपन कैसे? इसको 2 को। यस सर, 1 के बाहर से आपने ब्रैकेट बनाया ना? 1 के बाद इसकी बात करें? जी सर। हाँ, तो समझ 1 आप यहाँ पे पुट कीजिए, आंसर क्या आएगा? इन प्लेस ऑफ दिस 1 पुट कीजिए, क्या रहा आंसर? 0। बट क्या आपको 0 चाहिए था? नो सर, इससे ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर चाहिए है ना, तो 0 तो नहीं आ सकता। तो वो वैल्यू जिसके लिए ये 0 आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए, इट्स मीन 1 नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए हमने इसको ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट कर दिया। यस सर। ठीक है सर। 2 के लिए क्या, 2 पुट किया तो डिनोमिनेटर 0 आ गया, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता, इसलिए उसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो आंसर ये भी है, ये भी है, तो हमने यूनियन लिख दिया। अभी मुझे बताइए ब्रैकेट ओपन का कोई साइन होता है कि कैसे बताते हैं? हाँ ये होता है ना, ये ओपन का साइन हो गया, ये क्लोज का साइन हो गया। अगर हमें 1 चाहिए होता तो हम ये साइन यूज करते, इसमें हमें नहीं चाहिए तो हम ये साइन यूज करते। क्लियर हुआ समझ? जी सर। ठीक, अभी बची आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको समझने में। ठीक है, अभी एक बच्चे का ऑर्डर आउट था, शायद आशीष कुछ कह रहे थे ना सर, वो हो गया था ब्रैकेट्स का। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। सर तो फिर 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे इसमें इंक्लूड होंगे ना? जी 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 बिल्कुल, ठीक है, एक्सेप्ट दिस पार्ट, क्योंकि इसमें से आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, वो आप पुट करके चेक कर सकते हैं। अभी जैसे अब्दुल्ला ने का हम स्टार्टिंग में देख रहे थे, तो देखिए 1.5 अगर हमने पुट किया तो यहाँ क्या आएगा? 1.5 - 1 बाय 1.5 - 2, तो ये आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा -0.5। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? -1। क्लियर है मनीषन? तो अगर हम यहाँ से कोई भी वैल्यू चूज करेंगे आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए हम इसको चूज नहीं कर रहे हैं। मनीषन क्लियर हुआ इतना? यस सर। ओके, थैंक्स।
बच्चे प्लीज नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ये आपको फिर समझ में आ जाएगा। जी किस पर हो गया? चलिए नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। Solve the following. First is x minus 2, x minus 3, x minus 4 is greater than 0. Please tell me the answer of this. ठीक है, आप चाहें तो मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। सर इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे ना? नहीं, जैसे हमने अभी किया था, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर दीजिए, है ना, सबको 0 से इक्वेट कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स आगे नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर चेक कर लीजिए, पॉजिटिव वाला आपको सिलेक्ट करना है। सर ये जो x minus 2, x minus 4 और x minus 3 है, इन तीनों को अलग अलग करेंगे? हाँ, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, इन सबको आप 0 से इक्वेट कीजिए, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, और अनुभव का आंसर आ गया 2 to 3 यूनियन 4 to infinite। ठीक है अनुभव, दिस इज आंसर। बिल्कुल ठीक है कस्पर, दिस इज आंसर। सर तीनों टर्म्स को 0 से इक्वेट करने का क्या करना है? उसके बाद प्लॉट द पॉइंट्स ऑन दिस नंबर लाइन, मैं प्लॉट कर दीजिए। ये आ रहा है ना क्रिटिकल पॉइंट्स 2, 3। तो जैसे आ रहा है 2, 4 और 3 सर, तो 2 हाँ। माइनस इंफिनिटी पे जाएगा या प्लस इंफिनिटी पे जाएगा? देखिए ये पॉइंट्स है 2, 3, 4, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले प्लॉट कर देना है, 2, 3 एंड 4। यस सर। ठीक है, देन अगेन टू द राइट मोस्ट साइड, जो बिल्कुल राइट होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके बाद फिर नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। ठीक है, तो सब खसफल का आ गया आंसर, अनुभव आ गया, और सब प्लीज अपने आंसर्स चैट बॉक्स में बता दीजिए। अब्दुल्ला का भी आ गया। अब्दुल्ला आपके आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, प्लीज चेक द आंसर। सर जी सर। 2 नेगेटिव हो जाएगा? हाँ जी, सर 2 नेगेटिव हो जाएगा? समझ, आप पहले अपना आंसर बताइए, ठीक है, फिर मैं उसमें करेक्शन करता हूँ। ओके सर। और किसी का आंसर अभी नहीं है? मेरे पास सिर्फ खसफल, अनुभव और अब्दुल्ला का आंसर है। अब्दुल्ला आंसर प्लीज करेक्ट कीजिए, मिस्टेक कर रहे हैं। ये शिवराज, स्वास्थी, समक्ष,
रशाद, मनस्विन, जानवी, आशीष, अनुभव, अच्छा अनुभव का गया, सॉरी, आसिया, अब्दुल हनान, अब्दुल अच्छा अब्दुल, मैं बताता हूँ, ठीक है, ये परेशान नहीं होना अब्दुल, अभी 3-4 हम क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। और सब आसिया 2 3 4, ठीक है आसिया, बट भी नहीं हो रहा अब्दुल्ला, कोई इशू नहीं है। अभी देखते हैं आसिया, क्रिटिकल पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। नाउ अब आपको फाइंड करना है सॉल्यूशन। आसिया नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यश का आंसर बिल्कुल ठीक है। और सबके आंसर्स मनस्विन आंसर आया? नो सर। नहीं आया? सर 2 आ गए, एक तो 5 और इनफाइनाइट होगा, मतलब ओपन हो गए दोनों, और एक 4 और इनफाइनाइट होगा, ओपन हो गया। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स इसको आप 0 से इक्वेट कर देंगे। x minus 2 is equal to 0, x minus 4 is equal to 0, and x minus 3 is equal to 0. तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए 2, x is equal to 4, x is equal to 3, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर देंगे, वी विल फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप इज राइट, इतना तो सबका हो गया ना। सेकेंड स्टेप इज राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, ये इतने इंटरवल्स आ गए थे हमारे आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स। राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, देन नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है यहाँ पे, दिस इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, एक तो ये पॉजिटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा 2 2 3। अब हम डिसाइड करेंगे 2 2 3 ये ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल होगा, ये सब बताएंगे प्लीज। ओपन इंटरवल सर। ओपन इंटरवल, अच्छा। अब्दुल हनान, आसिया, अब्दुल्ला, आशीष, जानवी, मनस्विन, रशाद, समक्ष, स्वास्ति। सर 2 to 3 सर के सर लिए सर इसमें जो ये प्लस माइनस और प्लस और माइनस क्या लिखा है उसके ऊपर? सर जस्ट अच्छा मनस्विन देखिए, ये हमारा मेथड होता है कि हमने अगर, ठीक है आसिया बिल्कुल ठीक है, आप कौन सा मनस्विन, ये हमारा मेथड है कि जब हम ये पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं ऑन द नंबर लाइन, देन ऑलवेज ऑन द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। दिस इज अ मेथड, ऑलवेज राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव। ये इंटरवल्स फॉर्म हो रहे हैं ना मनस्विन, एक तो इंटरवल ये आ गया, चलिए मैं Yes, ना sir. हाईलाइट कर देता हूँ, ये लग रहा है इसी में डाउट है। एक इंटरवल ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 4 इंटरवल हो गए मनस्विन। सो हमारा मेथड क्या है, टू द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑलवेज राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। क्लियर हुआ मनस्विन? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद मनस्विन ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब हमें पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव किस इंटरवल के लिए आ रहा है? 2 to 3 और 4 to infinity। बिल्कुल ठीक है। अब इतना भी हो गया हमारा। अब मुझे ये बताइए 2 to 3 ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल होगा? ओपन।
ओपन होगा, है ना, क्योंकि 2 अगर हमने पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, 0 नहीं चाहिए हमें, ओपन हो गया। 3 अगर पुट किया तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वो भी नहीं हो सकता, इसलिए हमने ओपन कर दिया। ये सबको क्लियर हुआ? समक्ष ये क्लियर हुआ? 2 और 3 ओपन क्यों होंगे? तो आपने 2 और 3 पॉइंट क्यों लिया? अच्छा, पॉइंट क्यों लिया? समक्ष ये क्लियर हो गया था, 2 3 4 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए थे। हाँ सर, वो मेरा निकल गया था। ठीक है, वो हमने पहले पॉइंट को प्लॉट कर दिया। उसके बाद हमारा मेथड क्या है कि राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, देन नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब 4 के बाद जो भी हम पॉइंट पुट करेंगे हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। 3 एंड 4 के बीच में जो भी पॉइंट पुट करेंगे वी विल गेट अ नेगेटिव आंसर। बिटवीन 2 एंड 3 हम कोई भी पॉइंट पुट करेंगे वी विल गेट अ पॉजिटिव आंसर। माइनस इनफाइनाइट टू 2 करेंगे तो नेगेटिव आंसर। ठीक है समझ। अब ये है ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? ग्रेटर देन 0 सर, पॉजिटिव, नेगेटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा है ना सर? 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब हम पॉजिटिव पार्ट सिलेक्ट करेंगे। जी सर, है ना? सर 2 to 3 और 4 to infinite। बिल्कुल ठीक है, 2 to 3 आ गया, 4 to infinite। तो समझ आप ही मुझे बताएंगे, ये तो इन्होंने बता दिया सबने कि ओपन इंटरवल होगा। अब मुझे बताइए 4 ओपन हो गया, क्लोज होगा? सर इसमें 4 to infinite सर, एक सेकंड सर 4 ठीक है, ओपन होगा। ओपन होगा, बिल्कुल ठीक है, 4 ओपन हो जाएगा। सर बिकॉज़ 4 minus 4 करोगे तो 0 हो जाएगा ना? हाँ, 4 पुट किया तो 0 हो जाएगा। वी डोंट नीड 0, तो ओपन कर दिया। प्लस इनफाइनाइट हमेशा ओपन होता है हमारा, और यहाँ पे यूनियन कर देंगे। इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन है, ये भी। अभी भी 2 और 3 ओपन, 2 एंड 3 ओपन किया होगा, सेम रीजन। 2 पुट किया तो 0 आएगा, 0 होता है, इसलिए ओपन। 3 पुट किया तो डिनोमिनेटर 0 आएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। सर 4 के साथ प्लस इनफिनाइट क्यों लगाया? अच्छा ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ था, 4 के बाद। 4 के बाद कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, 4 के बाद कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे देन आंसर विल बी पॉजिटिव, इसलिए हमने प्लस इनफाइनाइट यूज किया। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, 4 के बाद आप कोई भी नंबर पुट कर दीजिए, यू विल गेट अ पॉजिटिव आंसर। सर जी अब्दुल्ला सर, ये जो नंबर लाइन पे आपने प्लस माइनस लगाए हैं, ये क्या देख के लगाना है? कुछ नहीं देखना, ठीक है, बस क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर देने। राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और कुछ मतलब नहीं इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये जो ये बच्चे, साइंस लगे हुए ऊपर? हाँ ये बच्चे एक मेथड है। ठीक है, अब ये मेथड वर्क कैसे कर रहा है आप पुट करके ही चेक कर सकते हैं कि इस मेथड में अगर आप ये पॉजिटिव, ये जैसे पॉजिटिव शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे पुट कीजिए 4 के बाद कोई भी पॉइंट, वो आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। सर क्रिटिकल पॉइंट्स जरूरी है हमेशा सीरियल वाइज ही आए, चेंज भी तो आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई और क्वेश्चन होता x + 5 होता तो क्रिटिकल पॉइंट -5, 4 और 3 आ जाता, या फिर अगर x - 5 क्वेश्चन दे दीजिए इसका। एक मिनट बस, जानवी की हम बात सुन लें। जी जानवी, अगर x + 5 होता और x - 4 होता, x + 3 होता, है ना जानवी, यही कह रही है ना? सर x - 3 की जगह अगर x + 9 हो जाता। x + 9। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम जानवी का ही सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ये जानवी ने क्वेश्चन दिया है हमें, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, x + 9। बस बच्चे एक मिनट, पहले जानवी का क्वेश्चन सॉल्व कर दें, फिर देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जितने डाउट्स हैं आप इसी में क्लियर कर लिए। देखिए आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होंगे, आप बहुत स्मूथली कर रहे हैं। ठीक है जानवी, अब मुझे बताइए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं इसमें? -5, +4 और -9। हाँ, -9, -5, -4, ये आ रहा है जानवी? सर इट इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन 0। सॉरी, हाँ ये तो बोलिए, है ना, ग्रेटर देन 0। ठीक है जानवी। सर +4 नहीं आएगा? अच्छा सॉरी, पॉजिटिव। अब ठीक है, यस सर। अब प्लॉट कर दें इसको, -9, -5 and 4. So again same method, right most side positive, negative, positive and negative. जानवी आंसर क्या होगा इसमें?
जानवी, इन दिस केस आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला। जानवी है अभी? सर ये नहीं पता चल रहा। ये पता नहीं चला बच्चे। ये देखिए, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? एक तो ये था पॉजिटिव पार्ट, एंड दिस इज द पॉजिटिव पार्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? -9 to -5 ओपन इंटरवल यूनियन 4 to प्लस इनफिनिटी। ठीक है जानवी? ओके सर। ठीक है, यस सर। चलिए। और भी किसी का भी डाउट था? किसी ने कोई कुछ कह रहे थे? बच्चे प्लीज बताएंगे मुझे क्या डाउट था? मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अब्दुल्ला या अब्दुल, किसका डाउट था? ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के इतने डाउट्स हैं इस क्वेश्चन में, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को डाउट नहीं है? सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो मुझे प्लीज बता दीजिए। नेक्स्ट इज दिस x-1, x-2, x-3, x-4 and greater than 7. बताइए व्हाट्स आंसर? सर आंसर बोलो। जी बताइए आंसर। सर -∞ से 1 ओपन इंटरवल, 2,3 ओपन इंटरवल, 4 से इनफिनिट ओपन इंटरवल। बिल्कुल ठीक है। आशीष का आंसर बिल्कुल ठीक है। आशीष, स्पेल का भी आ गया, अनुभव का भी आ गया। गुड। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक है। यश बिल्कुल ठीक है आंसर। सर -∞ to 1 ओपन इंटरवल, 2,3 ओपन इंटरवल, 4 to प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल। बिल्कुल ठीक। दिस आंसर। सो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये सारी x की बिलोंगिंग है ना? जी। -∞ to 1, यूनियन 2 to 3, यूनियन 4 to infinite। प्लीज चेक कीजिए। ये आंसर है सबका? अब्दुल्ला क्या अलग आ रहा है? ओके अब्दुल्ला, क्रिटिकल पॉइंट्स तो यही आ रहे हैं ना, 1 2 3 4। अब्दुल्ला क्रिटिकल पॉइंट्स तो यही आ रहे हैं। ओके तो अब्दुल्ला मेथड क्या है? टू द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। ठीक है अब्दुल्ला, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक तो ये आंसर हो जाएगा दिस वन। नेक्स्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा। अब्दुल्ला कहाँ मिस्टेक हो रही है? अब्दुल्ला मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं? अब्दुल्ला कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप? साइन। अब समझ में आया अब्दुल्ला? अब्दुल्ला समझ में आया? नहीं अब्दुल्ला अभी समझ में नहीं आया। अच्छा अब्दुल्ला स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ मुझे बताइए अब्दुल्ला, कहाँ डाउट है? सर ये जो नंबर लाइन पे साइन लिखे हैं इन पे। इस पे अब्दुल्ला देखिए, मेथड के जो भी लास्ट पॉइंट है ना, जो भी लास्ट पॉइंट है उसके बाद अब्दुल्ला राइट मोस्ट साइड में हमेशा पॉजिटिव,
ये राइट साइड है ना, इसमें हमेशा पॉजिटिव, कुछ नहीं करना, राइट मोस्ट साइड में हमेशा पॉजिटिव लिख देना, ठीक है। उसके बाद अब्दुल्ला ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो अब्दुल्ला ये कितना होगा, नेगेटिव। अब ये कितना होगा, पॉजिटिव। ये कितना होगा, नेगेटिव। दिस वन पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब्दुल्ला ये क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव वाली वैल्यूज। पॉजिटिव वाली वैल्यूज। तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज किस इंटरवल में आएंगी, माइनस हाँ इनफिनिटी टू 1 ठीक है, ओपन ब्रैकेट and बिल्कुल ठीक, 2, 3 open bracket ठीक then 4, infinity open। ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो जिनको अभी भी समझ में नहीं आया बच्चे परेशान नहीं होने, हम अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है। जब भी आप कुछ न्यू सीखते हैं तो उसमें ऐसे ही होता है, आपने साइकिल सीखी थी एक दिन में नहीं आई, है ना, फिर धीरे 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 सर इन्फिनिटी के साइन में हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल्स हमेशा लेंगे। हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड, x minus 2, x plus 4, x plus 5, 5, x plus 3, x plus 2, and this is greater than 6. Please मुझे बताइए क्या आंसर। सर आंसर बताएं या टाइप करें? अनुभव टाइप कर दें तो बेटर होगा, है ना, क्योंकि फिर जब सबके आ जाएंगे तो मैं फिर बोर्ड पे लिख दूँ। कस्पल का आंसर आ गया -5 to -4 यूनियन 2। कस्पल कुछ मिस तो नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है इतना छोटा आंसर नहीं होगा कस्पल। कस्पल कुछ पॉइंट मिस हुए हैं आपके। अनुभव का आंसर ठीक है, अनुभव का ठीक है आंसर। और सब प्लीज अपने आंसर्स टाइप कर दीजिए, चेक करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी अनुभव। सर आपके अकॉर्डिंग सीबीएसई वालों ने बायनोमियल थ्योरम क्यों हटा दिया होगा? क्यों हटा दिया? यस सर। बच्चे टाइम वेस्ट हो गया ना, पहले आपकी क्लासेस अप्रैल से स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है, अब अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, हम जुलाई के एंड में, अप्रैल में कितना लॉस हो चुका है ना, मतलब उनके अकॉर्डिंग क्लासेस नहीं हुई तो बच्चों को नहीं आता। अब बच्चे अगर सिलेबस अपना अगस्त में स्टार्ट कर रहे हैं या मिड ऑफ जुलाई में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो इतना पोर्शन उनका मिस हुआ है, जो इतना टाइम मिस हुआ है उसमें पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने उसको हटा दिया, ठीक है। बट हमारे साथ अभी मैक्सिमम जेई मेंस वाले हैं तो हम मिस नहीं कर सकते हैं टॉपिक, तो वो हम देखेंगे, एग्जाम बहुत जल्दी आ गया है एक ही हफ्ते में, तो स्किप कर देंगे कुछ, बट हम देखते हैं कि हम मैक्सिमम सारे टॉपिक कवर कर लें। और एक प्रॉब्लम तो है कि 12th में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, उससे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि जेई मेंस की जब प्रिपरेशन करेंगे तो हम ब्लैंक होंगे, ठीक है। थोड़ा भी हमें चैप्टर का पता है उसका एडवांस लेवल करना इजी हो जाता है, और हमें चैप्टर का कुछ पता ही नहीं है हम कैसे करेंगे, ठीक। तो हम तो क्लासेस कर रहे हैं शुरू से। यश चलिए ठीक है। अब समक्ष सर आंसर सही है क्या? अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है। और मुझे बताइए प्लीज। यस सर। सर आपको मैसेज मिल गया? जानवी मुझे मैसेज नहीं मिला। सर मैं आंसर एक बार निकाल ही रहा हूँ सर, 1 मिनट। अच्छा मैं आप टाइप कर दूं? सर मैं एक बार आंसर सर मेरे निकलने वाले सर, 1 मिनट 2 मिनट। हाँ ठीक है आप कर लीजिए, ठीक है। सर तो आपको कहाँ पे आंसर भेजना है? आंसर भेज तो दिया, आपको मिला नहीं लेकिन। अच्छा मैं बच्चे अभी आपको मैसेज करता हूँ उस पर।
जानी मेरा मैसेज आया होगा, आप इस पे टाइप कर दीजिए। सर कल मॉर्निंग में न्यू क्लास होगी या यही रिपीट होगी? नहीं आशीष, कल तो फिर नहीं होगी ना, सिर्फ वही। क्योंकि आपको इवनिंग में मुझे ये चैप्टर करवाना था, इसलिए मैंने मॉर्निंग में रखी। तो ठीक है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, क्लास के बाद कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे। सो समक्ष हो गया, देखें अब आंसर। समक्ष समक्ष स्टार्ट करें, सॉल्व कर लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। एक आ गया हमारे पास 2 -4 -5 -3 एंड -2। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सर जी सर में समक्ष 3 ब्रैकेट्स निकले हैं, 5 ब्रैकेट ओपन है सारे 5। सर मिल गया। नहीं जानवी अभी भी नहीं आया। सर हाँ जी, सर बस एक मिनट। जी समक्ष बताइए। सर 5 प्लस इंफिनिटी 5 तो नहीं होगा समक्ष, -5 होगा। माइनस हाँ, x+5 है ना, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो -5 आएगा। Oh yes sir, I'm so sorry sir. Yes sir. Sir -5 और infinity sir -2 और 2। नहीं समक्ष। सर मैंने वो 5 ले लिया सर, एक सेकंड और दो सर, सॉरी। हाँ चलिए, करिए आप आराम से कीजिए। सर तो बता दूं मैं फिर आंसर। हाँ जानवी बताइए आप आंसर। -5, -4 closed, -3, -2 closed, ओके 2 infinity closed। हाँ, लेकिन जानवी क्लोज क्यों होगा, ओपन क्यों नहीं होगा? ये कौन से सर? सारे आंसर आपने open क्लोज होगा। बताए मुझे, तो क्लोज क्यों होगा? ओपन नहीं होंगे सारे? सॉरी सर, ओपन ही गलती से बोल दिया। ठीक है, कोई इशू। समक्ष आया आंसर? सर आप होस्ट हो कि को सॉरी होस्ट सर। हो? सर सारे ब्रैकेट्स ओपन है को होस्ट सर। आप मुझे लग रहा है होस्ट पे सेंड कर रहे हैं। सर सारे ब्रैकेट सारे ब्रैकेट ओपन है सर। 2 ठीक है। प्लस इंफिनिटी -3 -2 -5 -4 एंड यस सर। बिल्कुल ठीक है सर, यही आंसर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -5 यहाँ आ गया। सर उसके को बाद होस्ट पे ही सेंड किया मैंने आपको। अच्छा जानवी, मैं देखता हूँ बस अभी। ठीक, -4 देन ये -4 आ गया, उसके बाद -3 है, -3 हो गया, उसके बाद -2 है, उसके बाद 2। ठीक, तो राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। सो वी नीड अ पॉजिटिव, तो ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? किसी का कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको अभी भी डाउट है, ये आंसर मैच नहीं कर रहे? कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको डाउट है ये आंसर मैच नहीं कर रहा अभी? ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन और फिर मुझे बताइएगा x सर तो इस वाले क्वेश्चन में हमने इंटरवल्स नहीं लिखे। इंटरवल लिखे तो थे हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये अच्छा अच्छा, सॉरी मैंने लिखे ही नहीं इसमें, सॉरी सॉरी। -4 माइनस दिस वन, ठीक है, ओपन, देन -3 -2, देन 2 to infinite, ठीक है -1। यस सर।
ठीक है अब्दुल, क्या डाउट है आप? मैंने अभी मैसेज देखा आपका। अब्दुल, डाउट क्या है इसमें? ये जो पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ अब्दुल, ये तो मैंने कहा ना कि दिस इज द फॉर्मूला कि राइट मोस्ट साइड हमेशा पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेटिवली, यही डाउट है आपका? ठीक है, ये एक फॉर्मूला है दैट राइट मोस्ट साइड। अब आप इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे ना क्वेश्चन, तो वो बिल्कुल वैलिड रहता है। ठीक, तो या तो हम डायरेक्टली करें, डायरेक्टली हम इतना नहीं सोच सकते कि 5 टर्म्स में कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, पॉसिबल नहीं है। सो उसके लिए एक बहुत इजी मेथड होता है कि ऑलवेज राइट मोस्ट साइड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है डिफरेंट है, इसको ध्यान से कीजिए, मुझे बताइए। Now tell me what's the answer. अच्छा जानवी, मैसेजेस में प्रॉब्लम हो रही है तो अच्छा ठीक है अब्दुल, ठीक है। जानवी इस आईडी पे रिप्लाई कीजिए, देखिए मैंने आपको मैसेज सेंड किया है, इस पे रिप्लाई कीजिए। देखिए मैसेज आया होगा जानवी आपके चैट बॉक्स पे। क्रिस्पल का आंसर आ गया -∞ to 1। सर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समक्ष, ओके। हाँ क्रिस्पल बिल्कुल ठीक है, अनुभव का भी ठीक। जी समक्ष बताइए। यस सर, so the answer is दो ब्रैकेट्स है -∞ and 1 closed and 2 and 3 closed। ओके, -∞ to 1 2 to 3 समक्ष बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल? सर मैंने क्लोज करा है सर, सिंस 0 से छोटा है। अच्छा समक्ष, देखिए यहाँ 1 पुट कीजिए, देखिए आंसर क्या रहेगा कंप्लीट में? सर 2 -∞ 1 ओपन इंटरवल 2, 3 ओपन इंटरवल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जो जानवी। ओपन इंटरवल क्यों होगा? हाँ समक्ष, यहाँ 1 पुट कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है? 1 - 1 इज 0। 0, तो कंप्लीट कितना हो गया? सर 0 से कम चाहिए। नहीं, ये कंप्लीट क्या हो गया? अगर हमने यहाँ 1 पुट किया तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? सर 0 हो गया। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इनको जब हम पुट करते हैं तो वो आपको नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं देते, वो 0 या नॉट डिफाइन देते। यस सर। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम ओपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए। 1 अगर हम पुट करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए हमने ओपन इंटरवल कर दिया। इन -∞ तो ओपन ही रहता है। 2 हमने पुट किया तो 0 आएगा, इसलिए ओपन ले लिया। 3 डिनोमिनेटर में 0 आएगा, इसलिए ओपन ले लिया। यूनिट, ठीक है, सबका हो गया। ओपन जाएगा। हाँ सारे ओपन बैठ, ठीक है, सबका हो गया सॉल्व। अब्दुल, अब्दुल्ला और आशीष, जानवी, मनस्विन, रशाद, स्वाति, यस सर। क्रिस्पल, यश। यस सर, हो गया। यस सर। ठीक है, सो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। x - 4, x - 5, y x - 6. This should be less than 0. Tell me the answer. तो आंसर बताओ। हाँ जी आशीष, टाइप कर दें तो बेटर है ना। -∞ to 4, 0 to 5, बिल्कुल ठीक है इस पे। या सर यही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनुभव आपका भी। सर बताएं। हाँ जी जानवी बिल्कुल बताइए। -∞, 4 ओपन, 5, 6 ओपन। बिल्कुल ठीक है, दिस इज आंसर। सर मेरा भी यही आंसर आया है। ये आंसर ठीक है। अब्दुल, अब्दुल्ला, स्वाति, रशाद, ये रशाद, मनस्विन,
सर मेरी ना 9 o'clock दूसरी क्लास है सर, ये क्लास कितने बजे ओवर होगी? 9 o'clock ओवर हो जाएगी। किसकी समक्ष की क्लास में? यस सर। ठीक है 9 o'clock हो जाएगी। ठीक, आई होप सबका हो गया है सॉल्व। फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज इसको प्रॉपर्ली चेक कीजिएगा, देन टेल मी द आंसर। दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी, नाउ टेल मी द आंसर। सर आंसर बताऊं? जी आंसर प्लीज बताइए। सर माइनस इन्फिनिटी एंड 1 क्लोज्ड एंड -1 नहीं समझ, -1 तो नहीं आ सकता। अनुभव ठीक है आंसर? सर आई सेड माइनस इन्फिनिटी एंड 1। ओके सॉरी, माइनस इन्फिनिटी टू 1 देन क्लोज्ड। 1 is closed? So yes sir, and minus infinity is open. Okay, then Sir, in the other bracket 2 and 3 both are closed. समझ कहीं मिस्टेक हो रही है। पॉजिटिव के लिए फाइंड किया है ना समझ? Yes sir. पॉजिटिव के लिए फाइंड किया है ना? नहीं सर, नेगेटिव किया है। क्वेश्चन में पॉजिटिव था। अच्छा हाँ सर। 1, 2 open, 3, positive infinity open. ओके 3 to infinite, बट जानवी इसमें रशाद बिल्कुल ठीक है आंसर। हाँ सर, पॉजिटिव में यही आंसर आ रहा है, तो सर एक बार ब्रैकेट क्लोज हो गया ओपन हो गया सर, वो बताओ। हाँ वो देखते हैं। जानवी ये ओपन क्यों है? ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं, है ना? हम इक्वल टू ले सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब 1 and 2 तो क्लोज हो जाएंगे। यश बिल्कुल ठीक है आंसर। तो 1 and 2 तो ये क्लोज हो गए। अब जानवी 3 क्या होगा, ओपन या क्लोज? ओपन। 3 ओपन होगा, बिल्कुल ठीक है। ओपन क्यों होगा? हाँ क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए, है ना? डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, दैट्स व्हाई 3 जो होगा तो डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं आना चाहिए? नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है? तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता कभी। क्लियर हो गया इतना? स्वासी का भी आंसर ठीक है। अब्दुल का आंसर 1 to 2, 3 to infinite आएगा अब्दुल, ठीक है? प्लीज चेक कीजिए पॉजिटिव के लिए। और यश का आंसर ठीक था। रशाद 3 ओपन होगा, 3 क्लोज नहीं होगा, ठीक है? और इनफाइनाइट हमेशा ओपन में रहता है। कस्पल का ठीक था, अनुभव का ठीक है, ठीक है अब्दुल, ठीक है? सो दिस इज 1, this is 2 and this one is 3, right? No side positive, negative, positive and negative. We need positive parts, so this is our answer and this is our answer. 1 to 2 close interval, 3 to plus infinite, 3 more. अब मुझे बताइए किसको डाउट है इसमें? रशद 3 ओपन होगा, ठीक है? क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता। कोई भी केस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, ठीक है रशाद? रशाद क्लियर हुआ ये? सर ऐसी वाला जो क्वेश्चन थर्ड पार्ट था जिसमें वो ग्रेटर देन 0 वाला था, उसमें हमने नेगेटिव वाला एक क्यों लिया था? इससे पहले क्वेश्चन? यस सर, थर्ड वाला। मतलब मुझे ना फिर काफी बैक जाना होगा, चलिए मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? सर आपको मैसेज मिले? नहीं जान दिया आपने, दूसरी आपको मेरा मैसेज मिला था जान? यस सर।
पता नहीं आप मैसेज नहीं आया कुछ आपका। ठीक है मनस्विन, इसमें क्या कह रहे थे आप? नेगेटिव क्यों लिया था? क्योंकि मनस्विन ये तो नेगेटिव लेस देन 0 था ना। मनस्विन क्लियर हुआ ये? दिस इज लेस देन 0। यस सर, तो फिर लेस देन 0 में माइनस, अच्छा है ना, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव लिया था। क्लियर हुआ मनस्विन? ओके ओके ओके, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक ठीक। सो आई होप अब आपको ये बेसिक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, आई थिंक 5 हमने कर लिए क्वेश्चंस। प्लीज काउंट देख लीजिएगा कितना। x minus 2 by x plus 5 is greater than 2. Tell me the answer, please. कस्टल का आंसर है -12 to 5। ओके बिल्कुल ठीक है कस्टल, ओपन इंटरवल बिल्कुल ठीक है। दिस आंसर नहीं, अब्दुल्ला आंसर करेक्ट नहीं है। अब्दुल्ला कंप्लीट क्वेश्चन चेक कीजिए और पुराने क्वेश्चन से कंपेयर कीजिए, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। कस्टल बिल्कुल ठीक है आंसर। 2 plus infinity open interval। नहीं जान रही, जानी क्वेश्चन आपने ना देखा नहीं ध्यान से। प्लीज देखिए इस क्वेश्चन को देखिए और अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसको देखिए, डिफरेंस क्या है। नहीं अनुभव, ये भी नहीं आंसर। अनुभव कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। स्वास्थ्य नहीं, दिस नॉट द आंसर, कैलकुलेशन मिस्टेक है। Sir, the answer is एक second. Sir, minus infinity to -5। नहीं अब्दुल्ला, ये भी नहीं है। Sir, -infinity 2 and 5 plus infinity। नहीं, चेक कीजिए इस क्वेश्चन में और जो आपने अभी तक क्वेश्चन किए थे उसमें डिफरेंस क्या है। मैं इवन आपको हिंट भी देता हूँ, देखिए राइट मोस्ट साइड जो टर्म है उसमें कोई डिफरेंस है। चेक कीजिए अभी तक सारे राइट मोस्ट साइड जो भी आपकी टर्म है इस क्वेश्चन में और जो आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन थे उसको कंपेयर कीजिए, मुझे बताइए कहाँ डिफरेंस है। अनुभव नहीं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है अनुभव। सर ऊपर वाला x फिर 5 होगा? शीश नहीं, चलिए ठीक है अब मैं बताता हूँ। देखिए अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें चेक कीजिए राइट मोस्ट साइड हमेशा 0 था, यहाँ 2 सर -infinity -5 and 2 plus infinity। हाँ नहीं समझ, यहाँ भी डाउट, यहाँ ये भी ठीक नहीं है। अभी तक देखिए आपने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें राइट मोस्ट साइड हमेशा 0 था, यहाँ 2 आ रहा है। सर -infinity to 5। नहीं समझ क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चेक कीजिए इससे पहले क्वेश्चन में 0 था, ग्रेटर देन या लेस देन 0। हाँ रशाद अब ठीक है, रशाद का बिल्कुल ठीक है आंसर। यस सर, है ना समझ? जानवी क्वेश्चन चेक कीजिए, अभी तक जो भी क्वेश्चन चेक किए थे आपने सॉल्व किए थे राइट मोस्ट साइड 0 आ रहा था, अब 0 नहीं है। सर इसमें 2 को हम LHS में ले आएंगे क्या? हाँ LHS में ले आएंगे। नहीं अब्दुल्ला ये आंसर नहीं है, दोबारा कीजिए। जानवी 4 plus infinity open interval। नहीं जानवी, पहले आपको डिफरेंस समझ में आया इस क्वेश्चन में? यहाँ RHS यस में सर, 2 है। बाकियों में 0 था तो इसमें 2 है। हाँ तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ 0 ही चाहिए, हम अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 शिफ्ट कर देंगे जैसे हमने मॉर्निंग में किया था। तो x - 2 by x plus 5 -2 should be greater than 0। इतना हो गया, टेक LCM x plus 5, तो ये हो जाएगा x - 2, ये हो जाएगा -2 x plus 5 greater than 0।
ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 10 बाई x प्लस 5। तो अब ये कितना आ जाएगा? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। Is greater than 0, ठीक है। नेगेटिव कॉमन ले लें, माइनस x प्लस 12 बाई x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ तक सबको समझ में आया? नहीं, यश बस यही मैं एक स्टेप और ऐड करना चाह रहा हूँ। हाँ अनुभव, ये ठीक है आंसर। ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है जी? समक्ष, जानवी, अब्दुल, अब्दुल्ला, सबको क्लियर हुआ ये कुछ यहाँ तक? यस सर। है ना? तो हम सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास जीरो नहीं था। अब राइट मोस्ट साइड जीरो आ गया। बट आपको याद होगा मैंने एक और बात भी कही थी कि ये एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, ये भी है। और बच्चे यहाँ पे ना कोई स्टार्टिंग में साइन नहीं होना चाहिए। ये जो साइन है ना ये सबको चेंज कर देगा। ये सॉरी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन चेंज कर देगा। तो एक स्टेप और याद रखना है कि ये जो पार्ट है इसको रिमूव कर। जी सर ये माइनस कैसे रिमूव करेंगे? अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है पॉजिटिव हो जाएगा? यस सर। तो अब कोई चेंज आएगा समक्ष अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यस सर, अगर हम इसे -1 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सर फिर साइन उल्टा हो जाएगा। साइन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन और वो लेस देन। बिल्कुल ठीक है। हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन अब चेंज हो गया। जानवी कितना क्लियर हुआ? और यश, हाँ यश का आंसर अब आ गया। जानवी क्लियर हुआ इतना? सर मल्टीप्लाई क्यों किया -1 से? हाँ जानवी, प्रॉब्लम क्या है, जो नेगेटिव साइन है ना ये आपके क्वेश्चन को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सपोज अगर ये नहीं होता तो हम नॉर्मल सॉल्व करते तो हम देखते कि ये पार्ट पॉजिटिव है या नहीं। बट इस नेगेटिव की वजह से आपका जो पॉजिटिव आंसर भी आ रहा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव। सो मेथड क्या है कि x का ये पॉजिटिव होना चाहिए, कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव, और यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन भी नहीं होना चाहिए, उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है जानवी, ऐसे करते हैं, आंसर फाइंड करते हैं, उसके बाद एक और इसी में एक पॉइंट लेंगे, फिर समझेंगे कि इस नेगेटिव से हमें क्या प्रॉब्लम। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया वी गेट एन लेस देन 0। अब ये हमारा क्वेश्चन है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे जानवी? x equals -12 और -5। बिल्कुल ठीक है। नाउ राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्लोज है या ओपन है? अभी देखते हैं। 12 और -5 में हमें नेगेटिव पार्ट चाहिए ना, लेस देन 0 है तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए। तो -12 एंड -5। अब समक्ष ये आप मुझे बताइए, ओपन है या? सर ब्रैकेट होगा ओपन ऑन द साइड ऑफ -5 एंड -12 की साइड क्लोज होगा। 12 की साइड क्लोज क्यों होगा? सिर्फ लेस देन साइड ओपन होगा सर, बिकॉज़ ऊपर नीचे दोनों 0 आ जाएगा। जी ठीक है, हमें यहाँ 0 नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ लेस देन। जानवी क्लियर हुआ इतना? यस सर। सर मेरी दूसरी क्लास है सर, मैं लीव कर सकता हूँ अभी? आप ठीक है समक्ष, मैं फिर इतना ही करवा रहा हूँ बस। ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो ओपन इंटरवल -12, ओपन इंटरवल -5। ठीक है ठीक है। तो अब मेथड क्या रहेगा, x पॉजिटिव होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं अगर हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया होता माइनस से तो हमारे पास क्या इश्यू आता। ठीक है, जानवी कह रही थी कि मल्टीप्लाई क्यों किया, तो हम देखते हैं अगर हमने नहीं किया होता। ठीक है, फर्स्ट नोट दिस आंसर। सबने नोट कर लिया ना? रब करते हैं इसको। अब देखिए, अगर हम यहीं पे आंसर फाइंड करते हैं, this is minus infinite, this one is plus infinite। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसी क्वेश्चन को ये सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, -12। ये आ गया हमारे पास -5। राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सपोज अगर हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं किया होता, हम चेक करते ग्रेटर देन 0 है, हम पॉजिटिव पार्ट सिलेक्ट कर लेते,
अब यहाँ कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, -5 टू प्लस इनफाइनाइट, 0 आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है ना, 0 यहाँ पुट करके देखते हैं, नेगेटिव था, 0 + 12, 0 + 5, तो ये क्या है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है, तो आंसर तो नेगेटिव आ गया। जानवी क्लियर हुआ यस सर। है ना? तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस नेगेटिव की वजह से जो भी हम पॉजिटिव आंसर सिलेक्ट कर रहे हैं, फाइनली माइनस उसको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हमेशा हमें परेशान करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर, ठीक है? तो सबको क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक, तो सबको क्लियर हुआ, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पार्ट हो गया। यस सर। सर इसमें हमने नेगेटिव वाला क्यों लिया है? अच्छा मेरे को समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, वो लेस देन आ गया था ना, हमने चेंज किया था, ठीक है मैंने इसमें, सो ये मुझे करवा था लास्ट, दिस इज डन। अब कुछ मॉडल्स के क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली नहीं है, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है? सो वो देखते हैं, हमें अगर टाइम मिलेगा तो मॉडल्स भी कर लेंगे, ठीक है? तो थोड़े से ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन, सो कुछ क्वेश्चंस की और अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर क्लास होगा। किसी और की क्लास सुनी है अभी? एक्सक्यूज मी सर। जी सर कल मॉर्निंग वाली क्लास में क्या कराएंगे? अनुभव, मैं आपको ना अभी कल इन्फॉर्म कर देता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है? मुझे अभी निष्कर्ष सर से बात करनी है, मैं उसके बाद इन्फॉर्म कर दूँ। सर एक्चुअली निष्कर्ष भैया मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो वही करेंगे ना? हाँ, वही इन्फॉर्म करेंगे आपको, ठीक है? ठीक है, बस 3 क्वेश्चंस हम और करेंगे तो इन क्लास हो। Try कीजिए, let's answer this. प्लीज बताइए, सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे व्हाट्स आंसर दिस वन। सर जी किस पर? प्लस इंफिनिटी टू जीरो क्लोज्ड, प्लस इंफिनिटी टू 0 क्लोज, जी ओपन 1/2 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी सर, वो जी सर, माइनस इंफिनिटी टू 0, यूनियन ओपन 1/2 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है किस पर? एक आंसर ये है, -2/7 टू इस पर चेक कीजिए, कैलकुलेशन का मिस्टेक हुई तो मेरा सेम आ रहा है। सेम, ठीक है।
और किसी का भी सॉल्व हो क्वेश्चन? सर मेरा भी सेम आ रहा है। सेम आ गया, गुड। सबने सॉल्व किया? आंसर यही है। करा दो सर ये वाला। मुझे प्लीज देखिए। This is x by 2 is greater than equal to, take LCM, LCM is 15. So this is 5x minus 2 minus 3, 7x minus 3. So this x by 2 is greater than equal to, so this is 15, this is 25 minus 10 minus 21x plus 9. X by 2 greater than equal to, so this is 25x. 25x minus 21 ये हो गया 4x और ये हो गया आपके पास minus 1 by 15. अब हमने मॉर्निंग में किया था ना, दिस 1, हमें ये फ्रैक्शनल पार्ट इसको रिमूव करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 1 by 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 30 into x by 2 is greater than equal to 30 into, this is 4x minus 1 by 15. ये कितना हो जाएगा? इसको कैंसिल कीजिए, 15x greater than equal to, ये कितना हो जाएगा? 2 into 4x minus 1, and this is 15x is greater than equal to, this is 8x minus 2. शिफ्ट कीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 15x minus 8x greater than equal to minus 2. ये कितना हो जाएगा? 7x is greater than equal to minus 2. Let this be 2. Divide 2 by 7. Divide 2 by 7. तो ये कितना हो जाएगा? 7x by 7 is greater than equal to minus 2 by 7. तो ये हो जाएगा x is greater than equal to minus 2 by 7. ठीक है? So this is our answer. Minus x is greater than minus 2 by 7. तो इसको अगर हमें प्लॉट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? There is a number line. ठीक है, this is minus infinite, ये plus infinite है, ये वो लास्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है, जो हम कर रहे थे वो फॉर्म नहीं है। अब आंसर क्या रहे? ग्रेटर देन इक्वल टू minus 2 by 7, यानी इसको अगर हमें शेड करना है and from this point minus 2 से स्टार्ट होगा, minus 2 भी इंक्लूड होगा and up to plus infinite। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? x belongs to minus 2 by 7 से लेके plus this one। क्लियर हुआ जानवी? यस सर। ठीक है, और कोई स्टूडेंट, किसी को डाउट है इसमें? नहीं? रब कर दें? ओके, नोट डाउन द होमवर्क। अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने आज मॉर्निंग में स्टार्ट किया, उन्हें अभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको मार्क कर लेना है और फिर वो कल डिस्कस करेंगे जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है। ठीक है, अच्छा इन सारे मैंने बस मल्टीप्लाई बाय 30 नहीं किया सर, वो बहुत लंबा पड़ जाता मेरे, बट ऐसे हो गया। हां, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया? सर यस सर। हाँ आशीष, लेकिन हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर जैसे नेगेटिव आया ना तो हमें याद नहीं रहता। अब जैसे ये -2 होता है तो आप क्या करते हैं, -2 को यहाँ शिफ्ट कर देते, साइन चेंज नहीं करते, और यहीं वो क्वेश्चन गलत हो जाता।
सर बट नेगेटिव वाला ट्रैवल करेगा तो साइन तो चेंज होगा ना इनइक्वालिटी का। हाँ चेंज होगा, बट नॉर्मली हम यूज टू है ना इक्वेशन सॉल्व ओके करने ओके हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है जी मनस्विन क्या कह रहे थे आप? सॉरी सर मेरा in इसमें case- x इज स्मॉलर देन इक्वल टू -2/7 आ रहा है। हाँ लेस देन कैसे आ रहा है मनस्विन? ये साइन तो देखिए ग्रेटर देन का है, तो कहीं भी नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया, तो लेस कहाँ पे चेंज हुआ है साइन? चेक कीजिए स्टेप्स। सर मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 किया था इसे। कहाँ पे, कौन से स्टेप में? मैंने 0 ही वहाँ मतलब मैंने x/2 वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था, जिसकी वजह से वो नेगेटिव में आया था -7x -2/30, तो फिर मैंने उसे मल्टीप्लाई बाय -1 किया। अच्छा मुझे बताइए क्या कह रहे थे आप? -7x उसके बाद -7x -2/30 is smaller than equal to 0, तो फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 किया। आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो अगर -1 किया तो साइन चेंज हो गया होगा। अगर मल्टीप्लाई Yes, बाय ये आ जाएगा, ये 2/30, मतलब यहाँ पता नहीं ये टर्म क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये चेंज किया था आपने साइन? भूल गए? yes sir। साइन चेंज किया, तो अब तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया ना, तो लेस देन क्यों आया? अच्छा हाँ है ना? ठीक है। yes और भी sir। किसी, ठीक है, और भी किसी स्टूडेंट के डाउट है? तो पॉजिटिव हो तो शिफ्ट कर लेना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक नेगेटिव बच्चे, होगा but तो मैं- जाना। हाँ बट मैं फिर भी सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डायरेक्टली शिफ्ट मत कीजिए, ठीक है? ठीक है कुछ दिन Yes, तक तुम क्रॉस ये ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है? या और मुझे बताइए, और भी किसी का डाउट है? आई थिंक नहीं है ना। सो होमवर्क नोट करते हैं। होमवर्क इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1, ठीक है? और कुछ डाउट्स होंगे आप लोगों के, कल डिस्कस करेंगे। प्लस मिसलेनियस कंप्लीट, ठीक है? ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कल फिर हम कंटिन्यू करें, ठीक? चलिए ओके देन, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक यू सर। ओके यू वेलकम। सर मैसेज आपको मिला?